तो लास्ट टाइम फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग किया था, उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिसकी सेकंड मैं एक बार अपना एसएसएस खोल रहा हूँ। कौन सा टॉपिक है? तो हमें आज करना है, हाँ, आज हमारे पास सबसे पहले दो टॉपिक हैं जो हमारे बचे हुए फिल्टरिंग सॉर्टिंग में से। सबसे पहले वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज ग्रुप बाय एंड पार्टीशन बाय, ठीक है। ग्रुप बाय और पार्टीशन बाय में डिफरेंस क्या होता है? ग्रुप बाय बेसिकली जब मेरे को ना किसी चीज को एग्रीगेट करना हो, ठीक है। तो इन द वेरी बेसिक सेंस मैं बताऊं कि भाई, जैसे मेरे को रीजन वाइज टोटल सेल्स देखनी थी, ठीक है। तो मेरे को रीजन वाइज टोटल सेल्स देखनी थी। मैंने यहाँ पे क्वेरी क्या लिखी? सेलेक्ट रीजन सम ऑफ सेल्स एज टोटल सेल्स फ्रॉम चौको। ये तो सिंपल है ना। सम यहाँ पे बेसिकली मेरा फंक्शन है, ऐड करने के लिए यूज किया मैंने। उसके बाद मैंने लिखा ग्रुप बाय रीजन, ठीक है। ग्रुप बाय रीजन मतलब होगा क्या? जितने भी मेरे पास रीजन है, ठीक है, नहीं, उन सबके जो एंट्रीज है वो पहले अलग अलग हो जाएंगी। नॉर्थ की अलग, वेस्ट की अलग, साउथ की अलग, ऐसे अलग अलग हो जाएंगी। ग्रुप का मतलब ग्रुप कर देना, कैटेगरीज अलग अलग कर देना, ठीक है। एंड देन क्योंकि मैंने सम ऑफ सेल्स लगाया है, तो उनका सम निकल जाएगा। तो मतलब नॉर्थ की टोटल सेल बता देगा, वेस्ट की टोटल सेल बता देगा, सो ठीक है। इसको रन करके दिखा देते हैं एक बार। नॉर्थ की, ईस्ट की, साउथ की, वेस्ट की, सेंट्रल की, उनको टोटल सेल्स बता रहा है, ठीक है। इसी के कॉन्ट्रास्ट में आता है मेरे पास पार्टीशन बाय, ठीक है। पार्टीशन बाय में क्या होता है? जैसे देखो यहाँ पे तो ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल सबकी अलग अलग सेल्स बता दी उसने। पार्टीशन बाय में वो एक नया कॉलम डालेगा, ठीक है। उसमें वो रीजन और सेल्स दिखाई गई, एक नया कॉलम डालेगा जिसके अंदर रिपीटिंग पे मेरी सम चलेगा, ठीक है। तो पार्टीशन बाय मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मैं अगर रन करता हूँ तो देखो, रीजन बता रहा है, सेल्स बता रहा है, और सेंट्रल की जो टोटल सेल्स है वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इसने सेंट्रल की सारी एक एक सेल्स की एंट्री दिखाई और टोटल सेल्स यहाँ पे दिखाई। अच्छा सर, जैसे इसमें आपने इसमें जो चारों पांचों आ गए, अगर हमें से तीन चाहिए तो हम फिर ऐसे ही करेंगे जैसे रीजन हमने नॉर्थ साउथ से। बिल्कुल, फ्रॉम चोको लिखा है ना, उसके बाद आप लिख दोगे वेयर रीजन इन साउथ, रीजन साउथ एंड नॉर्थ, इन लगा के जैसे वेयर रीजन इन साउथ एंड नॉर्थ, भाई जो भी चाहिए, साउथ एंड नॉर्थ, फिर उसके आगे वेस्ट। अगर हमें तीन की चाहिए, साउथ कॉमा नॉर्थ कॉमा वेस्ट, हाँ वही वही, ठीक है, ठीक है। ये होता है ग्रुप बाय और पार्टीशन बाय। समझ आए दोनों के बीच का डिफरेंस? हाँ जी, ठीक है। इनको कर लो एक बार। पार्टीशन में मतलब सिर्फ बस ये है कि आप वो एक कॉलम और ऐड कर देता और सब टोटल सेल दिखा देता है। टोटल सेल दिखा रहा है कि सेंट्रल के आगे सेंट्रल की टोटल सेल दिखा रहा है, उसके टोटल सेल भी दिखा रहा है। सेंट्रल के आगे सेंट्रल की टोटल सेल दिखाता है, ठीक है। जैसे नीचे जाके मेरे पास ईस्ट आएगा, ईस्ट के आगे ईस्ट की टोटल सेल दिखा रहा है, एंड सो ऑन। चार चारों की टोटल सेल और दिखा देगा, बिल्कुल।
हम ग्रुप बस इसीलिए कर सकते ग्रुप बाय जैसे नोट्स किसी चीज का कर लो। चीज हम्म। एग्जाम्पल के लिए कोई दूसरा बताओ। कैटेगरी वाइज कर लो। कैटेगरी कैटेगरी की कैटेगरी ग्रुपिंग हो सकती है प्रोडक्ट्स। और इसकी ग्रुपिंग हो सकती है। किसी भी चीज कर सकती है, इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है कि आप इसके ऊपर कर सकते हो इसके ऊपर नहीं कर सकते। लॉजिकल सेंस बनाना चाहिए ये चीज। अगर आप सेल्स की ग्रुपिंग करोगे तो सेल्स थोड़ी ना ग्रुप होंगी। करेंगे पॉइंट। लॉजिकल सेंस बनानी चाहिए बस चीज। जैसे हम एक्सेल में सिलेक्ट करते थे कि हम कोई सा भी सेल सिलेक्ट करके उसमें कर, तो इसमें भी हो जाता है सेम। नहीं, इसमें टेबल इंडेक्टेबल नहीं होते, टेबल सिर्फ आउटपुट में दिखते हैं। अच्छा जो भी आपको तो काम करना है वो क्वेरी से करना है। हाँ जी, जैसे अगर हमने भी एक क्वेरी लिखी फिर अगर अभी अभी हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है इसमें से तो इसी के आगे लगा दो। इसी के आगे लगाना होता है। ठीक। ठीक है।
ठीक है, हो जाए तो बताना। है ठीक है, सर एक बार कैटेगरी का भी करके बता दो। अब कैटेगरी लिख दूंगा एंड मैं वेब बाय कैटेगरी कर दूंगा। कैटेगरी स्टूडेंट सेल्स आ गई। मेरा नहीं हुआ ना इसलिए पूछ रहा था। अच्छा मैंने थोड़ी गलती कर दी। कर लो, सही कर लो। है? ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जॉइंट्स। ठीक है, अब जॉइंट्स को समझने के लिए ना मेरे को ऑनलाइन एसक्यूएल पे आना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास इनफ नहीं, अच्छा हमारे पास इनफ डेटा हो जाएगा जहाँ तक है। रुको एक मिनट, चेक हो जाएगा। ठीक है, तो जॉइंट्स के बारे में बात करने हैं। ठीक है, जॉइंट्स होते क्या है बेसिकली, मान लो मेरे को ना कोई कॉलम चाहिए जो दो टेबल से आएंगे। मेरे को दो कॉलम देखने हैं साथ साथ जो कि दो टेबल से आएंगे। अलग अलग दोनों टेबल से दो कॉलम देखने हैं अपने। हाँ, एक साथ जो उसको समराइज करके देखना है, जिस भी तरीके से देखना है, वो दो कॉलम देखने हैं, अलग अलग टेबल के अंदर है वो। जैसे फॉर मैं अगर मैं एग्जांपल लूं, तुम्हारे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर में देखोगे तो हमारे पास दो टेबल्स हैं यहाँ पे, कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स। यस सर। बस कस्टमर्स है मेरे पास, प्रोडक्ट्स है। यस सर। प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे पास सब कैटेगरी और कैटेगरी ये वाले कॉलम्स है। ठीक है, मेरे को लेट से कैटेगरी वाइज टोटल कस्टमर्स देखने हैं। ठीक है। ठीक है, या फिर अपने सुपर स्टोर वाले में कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स देखनी है। ये तो अभी हमने चोको वाले में किया, मेरे को सुपर स्टोर वाले में ये चीज करनी है। ठीक है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तो पॉसिबल नहीं है, दो टेबल में से कॉलम कैसे कंबाइन करूंगा, तो वी यूज जॉइंट्स। मैं दो टेबल को एक कॉमन कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम दो टेबल्स को एक कॉमन कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया। यस सर। और फिर जब वो ज्वाइन हो जाता है तो इट एक्ट्स एज अ सिंगल टेबल, एंड वो सिंगल टेबल फिर हम उसमें तो कुछ भी फिक्स कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं उसे। ठीक है, इसकी और भी कुछ चीजें चेंजेस कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इसका ना मैं अभी अभी क्वेरी साथ ही लिखूंगा। ठीक है, पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं पूरा। गिव मी अ सेकंड। तो मैं बेसिकली करना क्या है कि भाई मान लो मेरे पास एक ऑर्डर्स का टेबल है, मैं ओ नाम दे देता हूँ। एक मेरे पास प्रोडक्ट्स का टेबल है, मेरे को कैटेगरी वाइज सेल्स देखनी है। राइट, तो कैटेगरी मेरा इसके अंदर है
सेल्स मेरा इसके अंदर है, मेरे को इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, मेरे को इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इनको ज्वाइन करूंगा, ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ठीक है, प्रॉपर ओवरलैप नहीं होंगे, मतलब हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए, राइट। अब इसके अंदर ज्वाइन करने के ना मेरे पास 4 तरीके होते हैं। ठीक है, 4 तरीके की ज्वाइन होती है, 4 टाइप्स ऑफ ज्वाइन होते हैं मेरे पास। ठीक है, सबसे पहला मेरे पास होता है इनर ज्वाइन। ठीक है, इनर ज्वाइन का क्या मतलब होता है? अंदर वाला। ठीक है, इनर ज्वाइन में मैं सिर्फ जो कॉमन वाला पार्ट है इन दोनों का, सिर्फ ये वाला पार्ट देख रहा होता हूँ। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ लेफ्ट ज्वाइन की, तो लेफ्ट वाला देखते हैं। ठीक है, मतलब अगेन सेम चीज, बट लेफ्ट वाला पूरा पार्ट देख रहा हूं मैं। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ राइट ज्वाइन की, ठीक है, तो मैं राइट वाला पूरा पार्ट देखूंगा, ये वाला पूरा पार्ट देखा जाएगा। ठीक है, और एक होता है मेरे पास फुल आउटर ज्वाइन या फुल ज्वाइन भी जिसे कहते हैं, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर मेरा सारा ही पार्ट आ जाता है। ठीक है, ये तरीके 4 तरीके ज्वाइन होते हैं। समझ आ रहा है इतना? क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा ये। ठीक है, इसके ना ऊपर अब इसके ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, इसकी क्वेरी मैं खुद सामने लिखूंगा आपके। ठीक है, तो आप फॉलो करना मेरे को। देखो इसके अंदर ये वाला पार्ट डालते हैं पर हम पहले की क्वेरी यूज करेंगे, आप जो कोई ठीक है, अब मेरे को जॉइन लगाना है। ठीक है, किस किस पे लगाना है? मेरे को लगाना है प्रोडक्ट्स और ऑर्डर्स के ऊपर। इन दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है? प्रोडक्ट आईडी, याद है हमने किया था इस तरीके से। ठीक है, और तो चलो जॉइन लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं सेलेक्ट स्टार, स्टार नहीं, हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए कैटेगरी वाइज सेल्स, तो आई विल डू कैटेगरी। ठीक है, कॉमा सम ऑफ सेल्स। ठीक है, सम ऑफ सेल्स चाहिए किसमें से? फ्रॉम चौको से थोड़ा चाहिए, तो हम इस पे आ गए ना सुपर स्टोर वाले पे, तो हमें और वो तो करेंगे अभी। जो 2 टेबल है मेरे पास वो है ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके ऊपर ज्वाइन लगाना है, तो ज्वाइन कौन सा लगा रहा हूं मैं ज्वाइन लगाता हूँ लेट्स से इनर ज्वाइन। सबसे पहले इनर ज्वाइन। ठीक है, यहाँ पे मेरे को नाम देना है दूसरी टेबल का, सो दूसरी टेबल का नाम मेरे पास है ऑर्डर्स। ठीक है, सेलेक्ट कैटेगरी एंड सम ऑफ सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स इनर ज्वाइन ऑर्डर्स। उसके बाद मेरे को बताना पड़ता है ऑन। ठीक है, कॉमन कॉलम कौन से? ठीक है, तो प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स ऑर्डर्स डॉट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, इसके बाद मेरे को ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा, ग्रुप बाय। ठीक है, कैटेगरी। आई मेरी बात समझ? हमने क्या किया है? ठीक है, दोबारा बता देंगे, कोई इशू नहीं है। इसको मैं रन करता हूँ, कैटेगरी वाइज सेल्स फेच नहीं हो पाई है, सेल्स किया, कैटेगरी किया, क्या हो गया? काम करते हैं पहले ना, सिर्फ फेच करते हैं, ग्रुपिंग नहीं करते हैं। मे बी ग्रुपिंग वो वाले बनाए नहीं थे, वो तो मैंने हमने बनाए थे ना प्रोडक्ट वाले। नहीं बनाए थे मैंने भी शायद। अच्छा हाँ, मैंने तो इंपोर्ट ही नहीं किया था ना। मैंने इंपोर्ट ही नहीं किया था, तो मेरे पास
सिर्फ प्रोडक्ट्स के अंदर डेटा है मेरे पास, है ना? और मेरे पास ऑर्डर्स के ऑर्डर्स और प्रोडक्ट मैं एक बार हम्म, करने के लिए हाँ श्योर श्योर, करो आप करो, एक बार बिल्कुल बिल्कुल करो। दिस इज द कंटेंट। मैं एक काम करता हूँ, इतना आप एक क्वेरी ट्राई करो, मैं फटाफट डेटा इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना? सॉर्टेड भी है, मैं फिर से उसमें डाल दूंगा। कैपिटल और उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता, बट इट इज अ गुड हैबिट कि जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से लिखो आप। हाँ जी, नहीं जैसे मैंने अगर उसमें ऑर्डर्स में वो बड़ा कर रखा हो। नहीं नहीं, वो तो अलग चीज है, वो तो आपके टेबल वगैरह के नेम है ना, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या, मैंने प्रोडक्ट्स का किया था ना? यस सर। मैंने प्रोडक्ट्स का किया था, मेरे को ऑर्डर्स का करना है एंड कस्टमर्स का करना है। कस्टमर वाला कस्टमर में, ऑर्डर्स वाला ऑर्डर्स में एड कर लेते हैं। सर ये ऑर्डर्स के बाद में वो सेमीकोलन है क्या? हम्म, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर्स ऑर्डर्स डॉट प्रोडक्ट आईडी भी तो आएगा। ऑर्डर्स डॉट ग्रुप बाय कैटेगरी सर। हम्म, अच्छा अब बगल में रन करूंगा। हाँ, देखो आ गया ना, ये लो, तीन कैटेगरी, तीनों की टोटल सेल आ गई। इसमें अब देखो यहाँ पे नो कॉलम नेम आ रहा है, तो मैं इसको नाम भी दे सकता हूँ। मेरे को लेट्स से इसे टोटल सेल बताना है, व्हाट आई विल डू इज सिंपली एज टोटल सेल, ठीक है? मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इस कॉलम को, तो मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे टोटल सेल्स का नाम से आ रहा है, ठीक है? कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स आ गई मेरे पास यहाँ पे, क्लियर है? कोई डाउट, कोई इशू? ऑब्जेक्ट नेम प्रोडक्ट आईडी मैंने तो कैटेगरी में भी आना है कैटेगरी उससे चेक करो क्या इशू है। ऑर्डर्स और प्रोडक्ट का बनाना है। ऑर्डर्स और प्रोडक्ट का ही बनाना है, मैंने भी ऑर्डर्स और प्रोडक्ट का ही बनाया।
प्रोडक्ट नेम आ रहा है टैल देखो कहाँ पे मार्क उसने मार्क कर रखा होगा, कहाँ पे एरर है? 123 वाली लाइन में देखो क्या एरर है, सिलेक्ट कैटेगरी वाली प्लस साइंस के समझ आ रहा क्या एरर है? इस एरर तो है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम प्रोडक्ट्स, ये तो एरर है बट ये इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम प्रोडक्ट्स। आपका ये नाम कुछ और किसी और नाम से होगा, आपको जो टेबल है वो किसी और नाम से होगा। लिखा हुआ है। लाओ मैं देखता हूँ क्या चल रहा है। क्या किस फॉर्मेट में लिखते हैं? मैंने आपको फॉर्मेटिंग बताई थी ना सेमीकोलन है, बीच में रैंडम स्पेसिस हैं, ऐसे ही यहाँ पे तो चल जाएगा काम। आगे जाके बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाएंगे आपको। आपने यूज कर रखा है डेटाबेस, यूज कर रखा है इसे? यूज तो बता सकते हैं। हाँ तो गया। डेटा नहीं है ना आपने भी ऑर्डर्स के अंदर कुछ डाला नहीं होगा मे बी, आपने भी उसके अंदर data डाला नहीं होगा। ये बना हुआ है नूडल्स का भी नहीं बना तो हुआ है, आपने data डाला हुआ है उसके अंदर। आप अपने उसका टेबल ही खाली है, मैं तो बोल रहा हूँ। कल तो वो डाला था आपको दिखाया नहीं था आपने जो आपको दिखाए थे आपको प्रोडक्ट्स का टेबल तो खाली है देख तो। मैंने एक बार डाल देता हूँ। हम्म। और यहाँ पे देख लो जॉइंस को कंसेप्ट क्या है, ठीक है उसके बाद कर लेना। ठीक है मेरे पास बाकी जो जॉइंस है, बस मेरे को कुछ उसमें ना कुछ क्वेरी वगैरह चेंज नहीं करनी होती। इनर है, मैं इसी की जगह पे लेफ्ट लिख सकता हूँ, इसी की जगह पे राइट लिख सकता हूँ, और इसी की जगह पे फुल आउटर लिख सकता हूँ। फुल आउटर लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। किसी को भी मैं रन करूंगा, रिजल्ट, ठीक है। ये सर ये मेरे पास 4 तरीके के जॉइंस होते हैं, ठीक है, क्लियर है। सर एक बार ये समझा देना दोबारा से सिलेक्ट देखो कैटेगरी सेलेक्ट कैटेगरी, मैंने कैटेगरी चाहिए मेरे को और सम ऑफ सेल्स चाहिए, ठीक है। वो कैटेगरी चाहिए, सम ऑफ सेल्स चाहिए। कैटेगरी मेरा प्रोडक्ट्स वाले टेबल में है, सेल्स मेरी ऑर्डर्स वाले टेबल में है। प्रॉब्लम है दो टेबल में से मेरे को कॉलम कंपेयर करने हैं, ठीक है। तो मैंने वैसे तो ले लिया सम ऑफ सेल्स का, बाय डिफॉल्ट इसका कोई कॉलम का नाम नहीं आता, तो मैंने इसको एज टोटल सेल्स लिख दिया, ठीक है। मैंने किया फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये प्रोडक्ट से फुल आउटर ज्वाइन, कि भाई ज्वाइन कर दो इसे ऑर्डर से, बेस्ड ऑन कि भाई प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्ट आईडी है दैट शुड बी इक्वल टू ऑर्डर्स की प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। ग्रुप बाय कैटेगरी कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी जॉइंस वगैरह फॉर्म कर सकते हो इजीली।
में नहीं था ना डेटा, हम्म प्रोडक्ट में डेटा नहीं था ना। हाँ, बाकी भी टेबल चेक कर मैंने सिर्फ चेक ही किया था। सुपर स्टोर वाला डाला है सर। हाँ जी, सुपर स्टोर वाले में से डालना है। समझ आया? कोई डाउट?
डाउनलोड में तो फाइल पड़ी हुई है, यहाँ पर वो आएंगे जी डाउनलोड की। कहाँ पे दिखाओ, कहाँ से बस। ये ना देखो डाउनलोड में ये फाइल है बट इसमें नहीं आ रही। और फ्लैट फाइल क्यों कर रहे हो? सुपर वाली फाइल हमारी एक्सेल है, सीएसवी है। एक्सेल। तो एक्सेल तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड से करते हैं ना। इंपोर्ट फ्लैट फाइल से तो सिर्फ सीएसवी फाइल्स इंपोर्ट होती हैं। याद आया? हम्म। प्रैक्टिस कर रहा था। तो जब उससे पहले वो कर रहा था तो वो याद हो रही थी। ऐसे जो चीज पढ़ोगे वो सिर्फ वही याद रहेगा तो कैसे चलेगा? हम्म। अरे वो करके बताऊंगा। क्या करके बताना है? इंपोर्ट? हाँ, अरे देखो, कुछ भी नहीं करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड खोल लें। क्या? एक्सपोर्ट विजार्ड खोलो। वेट मैं एक बार करके ठीक है।
फिर इसके बाद प्रोडक्ट में ये ऑर्डर्स आएंगे या जैसे मैं एडिट मैपिंग कर रहा हूँ तो इसमें ये वाले तो टेबल आपको इंपोर्ट ही नहीं करने ना। आपको कौन से टेबल इंपोर्ट करने हैं, आप तो सिर्फ वो सोचो। मेरे को प्रोडक्ट वाली करनी है। प्रोडक्ट वाला करना है, और बाकी चेक किया आपने कौन सा टेबल खाली है? ऑर्डर्स तो मेरा हो रखा है, चेक किए? तो चेक नहीं कर रहा हूँ तो बिना चेक करे आप कैसे कह सकते हो? आपने मैं फिर तीनों ही बना लेता हूँ। नहीं, तीनों ही बना के लोगे, चेक करो ना। अगर किसी अंदर डेटा ऑलरेडी है तो उसके साथ बात थोड़ा ना डालोगे। यहाँ पे आप ऐसे शॉर्टकट्स नहीं ले सकते, आलस नहीं कर सकते। एक एक चीज करनी पड़ेगी आपको। सर ये ऑर्डर्स का डेटा है, अब हम्म ये यहीं से देखा जाता है डेटा तो। नहीं, सिलेक्ट स्टार करके देखा जाएगा ना डेटा, तो डेटा है या नहीं है। ये सिलेक्ट स्टार वाली क्वेरी होती है, याद है? हम्म। इसमें है सर, इसमें और इसमें ठीक। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट आईडी कस्टमर आईडी डाल सकते हैं लोग से। मतलब प्रोडक्ट आईडी है वो डाल दी, कस्टमर आईडी भी डाल सकते हो। प्रोडक्ट्स में कस्टमर आईडी क्यों डालोगे? नहीं डाल सकते। नहीं, आप खुद सोचो ना। प्रोडक्ट्स का टेबल है, उसके अंदर कस्टमर आईडी का क्या काम है? तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी। सब कैटेगरी और सब कैटेगरी चार। ना कि खुद लॉजिकली सोचा करो कि भाई जो आप करने जा रहे हो उसका कुछ सेंस बना रहा है या नहीं। अगर आपको सेंस बना रहा है तो बताओ मेरे को कि आपने क्या सोचा है, क्या लॉजिक है आपके पास, है ना? अगली बार से आपके डाउट पहले लॉजिक सुना जाएगा कि आपको क्यों लगा ऐसा।
शुरू हो रहा है, क्या इशू करते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी जो डालनी थी वो डाल दी मैंने। क्या किया हमने? आपने सारे क्यों सिलेक्ट करे? मैंने सर अभी यही सिलेक्ट कर रहा था। आपने चारों क्यों सिलेक्ट करे? आपने तीनों ही तीन बोले थे ना। मैंने चारों क्यों सिलेक्ट करे, अभी तो बता रहा हूँ। चार ही हो गए, बस तीन को बताया था मैंने, जैसे ये इसको हटा के ये फिर तीन, भी 3 क्यों सिलेक्ट करने हैं? मैंने तो एक ही सिलेक्ट करना है आपको डेटा किस में डालना है, किस में डेटा नहीं है? प्रोडक्ट्स में। आपने यहाँ पे मैप किया प्रोडक्ट्स को? यहाँ पर मैप नहीं कर रहा प्रोडक्ट्स को। क्यों नहीं किया? अब लॉजिकल लिस्ट है ना, एक सबसे पहले लॉजिकल लिस्ट, तो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? रट्टा मार के काम नहीं चलेगा। रट्टा मार के काम नहीं चल पाएगा यहाँ पे। हर एक चीज को अच्छे से सोचना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही सिलेक्ट करना है इसमें से, ये हाँ, सिलेक्ट कर। तो देखो किस टेबल के अंदर आपको डेटा डालना है। एक मिनट, आपने क्या कर रखा है ये? तो आपने एक्सेल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये डेटा सोर्स है। डेटा कहाँ से आ रहा है? आपने नेक्स्ट किया, डेटा कहाँ पे जाएगा, एक्सेल में ही? नहीं नहीं, वो सोने की तरह जाएगा। आप ना एक काम करो, लैपटॉप में इधर टर्न करो। हर एक स्टेप करने से पहले मेरे को बताओ कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। तो अभी ये मेरे में एकदम से सेम आ गया था ना, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो नहीं, गया। अभी बताओ ना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ढूंढ रहे हो? सिलेक्ट करना है सर्वर एसक्यूएल का, जिसमें हमें डाटा डालना है, जिसमें हमने चलो, इसको अपने क्या चीज सिलेक्ट करोगे यहाँ से? हमने बताया था एसक्यूएल ड्राइवर फॉर एसक्यूएल। इसमें क्या है बताओ? और एसक्यूएल सर्वर में फिर प्रॉपर्टीज क्या में लिखा क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एलडीबी डेटाबेस ड्राइवर फॉर एसक्यूएल सर्वर। नेक्स्ट क्यों कर रहे हो? प्रॉपर्टीज आपने बताया उसे, वही तो कह रहा हूँ। मैंने बोला ना कि हर एक स्टेप करने से पहले, कहीं पे भी क्लिक करने से पहले मेरे को बताओगे कि क्यों क्लिक कर रहे हो, क्या है। क्या ढूंढना है? सर्वर नेम, सर्वर नेम कहाँ पे होता है? ये रहा प्रॉपर्टीज। इधर तो नीचे वाले भी प्रॉपर्टीज क्यों जा रहे थे? विंडो सेलेक्ट कर लिया, एप्लीकेशन प्लस सर्टिफिकेट क्लास। ओके, प्रोडक्ट में डालना है मेरे को डाटा। तो ऑर्डर सिलेक्ट करके इसमें से प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट्स कैसे डालेंगे डाटा। केवल आ रहा है प्रोडक्ट्स का यहाँ पे? नहीं, क्यों नहीं आ रहा है? वो रन तो कर रहा था सर। मैं फिर कुछ इशू किया शायद से।
ऑर्डर सेलेक्ट किया, आपको ये सही से ले नहीं रहा है, आपने एक बार वो पूरा गलत करके नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया ना पूरा, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। मैं दोबारा कर देता शुरुआत से स्टार्ट करो इसे। हूँ डेटा सोर्स। आप ना एक चीज करो कि अब ना आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगा, आप करते रहो, ठीक है। जहाँ पे दिक्कत है, जहाँ पे रह रहा है, खुद फिगर आउट करना है आपको, कहाँ पे क्या रह रहा है, क्या पे गड़बड़ की हो सकती है। ठीक है। ठीक है, क्लास लेते हैं यहाँ पर, आराम से बैठो यहाँ पे करते रहो। ठीक है। ठीक है, क्लास नहीं ले रहे हैं, ज्वाइन सारा टॉपिक कर लिया हमने आज। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू। ठीक है।